कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुभूषम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नागपत्न्यूः न्यायो हि दण्डकृतकल्विषेऽस्मिन् तवावतारखलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टेर्दत्सेदमं फलमेवानुशंसन् अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दण्डो सदां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डशूकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रहेव सम्मतः तपस्सु तप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवान् तुष्यति सर्वजीवः कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमम् न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वाञ्छन्ति यत्पादरजप्रपन्नाः तदेशनाथापदुरापमन्यैस्तमोजनिक्रोधवशोऽप्यहीशः संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याद्विभवः। वो नाग पत्नियां भगवान श्याम सुंदर के द्वारा अपने स्वामी को निगृहीत और साथ ही परम कृपा प्राप्त देखकर भगवान के सामने आ गई। उन्होंने चरणों में गिरकर प्रणाम किया और फिर वो कहने लगी, भगवान ने जो उसे दंड प्रदान किया इसका उन्होंने पहले समर्थन किया। वो बोली, हे सर्वेश्वर, हे अनंत कल्याण गुण के महान समुद्र, आपने जो कालिय पर दंड विधान किया ये उसके लिए बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसके समान अपराधी जगत में और कोई नहीं है। उसने आपके परम भक्त वाहन गरुड़ की अवहेलना की, अवज्ञा की। आपके लीला क्षेत्र वृंदावन में आकर तीव्र विष के द्वारा उसने जमुना के पवित्र जल को दूषित किया।
यमुना तट और तट पर रहने वाले बहुत से स्थावर जंगम प्राणियों ने कालिए के विष की ज्वाला से दग्ध होकर अपने प्राण खोए। आपके गोप बालक साथी और बछड़े, इन लोगों ने भी विष जल के स्पर्श से दुख भोग किया और महाराज अंत में यहाँ तक इसने अपराध किया कि स्वयं आपको भी इसने बार बार जगह जगह डसने में कसर नहीं रखी। आपको अपने फणों से, अपने शरीर से इसने लपेट लिया, पीस डालना चाहा। अतएव इसके अपराध की तो कोई सीमा नहीं है, असीम अपराध है। और अपराधी को दंड दे करके पवित्र करना, आपके अन्यान्य अवतार इसीलिए तो हुए हैं, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, नृसिंहावतार। उन्होंने आपने दुष्टों को दंड दिया और इस बार भी आपके अवतीर्ण होने में दुष्टों का दंड विधान भी एक कारण तो है ही। किंतु महाराज, आपके और दूसरों के दंड विधान में बड़ा अंतर है। दूसरे लोग दंड विधान करते हैं द्वेष पूर्वक, किसी से किसी प्रकार का वैमनस्य हो जाता है, किसी से कोई महान अपराध बन जाता है, छोटा अपराध भी बन जाता है, तब भी मनुष्य उसे दंड देकर प्रसन्न होता है, उसको दुखी देखकर प्रसन्न होता है, उसको दंड देने के लिए दंड देता है। लेकिन आप दंड विधान करते हुए भी दंड विधान वैसे करते हैं जैसे संतान वत्सल पिता अपने उद्दंड पुत्र का दंड विधान करता है। यदि किसी का कोई पुत्र दुष्ट प्रकृति का हो जाए, साधुओं को पीड़ा देने लगे, तो उसको दंड विधान देना उचित है। तो सारी प्रजा, हम लोग सब आपके पुत्र ही तो हैं, तो हम यदि कोई अपराध करें तो हमारे अपराध का परिहार करने के लिए आप दंड दें। पिता पुत्र को देता है जैसे, तो ये उपयुक्त ही है, परंतु आपका दंड विधान भी बड़ा विलक्षण होता है। ये हमने प्रत्यक्ष देख लिया न। आपने हमारे स्वामी के गर्भ को चूर्ण करने के लिए उसके तमाम फणों को भग्न कर दिया, लेकिन अब आप उसके मस्तक पर मृदुल चरणों को रख करके उसको निहाल कर रहे हैं। अपने चरणों का स्पर्श तो उसे कराया ना आपने। दंड विधान आप और तरह से कर देते, न चढ़ते उसके मस्तक पर, न नाचते, किसी और विधान से आप सर्वसमर्थ हैं, दंड दे ही देते, पर आपका दंड कृपा से भरा होता है। आप किसी को दंड देकर प्रसन्न नहीं होते, दुखी देखकर प्रसन्न नहीं होते। आप उसके दुख को वैसे ही दूर करते हैं जैसे पिता पुत्र के दोषों को हटाता है, सुचिकित्सक रोगी के रोग का नाश करने के लिए व्यवस्था करता है। तो आपके लिए कोई राग द्वेष की चीज नहीं है। प्रहलाद को आपने बचाया, प्रहलाद की आपने रक्षा की, पर क्या हिरण्यकश्यपु का आपने नष्ट कर दिया?
हिरण्यकशिपु की 21 पीढ़ियों को आपने तार दिया। तो अपराधी के दंड विधान करने में और सज्जन पर अनुग्रह करने में आपके मन में कोई भेद नहीं है। आप दोनों पर अनुग्रह करते हैं, सज्जन पर अनुग्रह करते हैं दूसरे प्रकार से और दुष्ट पर अनुग्रह करते हैं दूसरे प्रकार से। ये मेरा है, ये पराया है, ऐसा भेद आपके दंड विधान में नहीं रहता। अपराधी होने पर आप दंड विधान अपने पुत्र का भी कर देते हैं, लेकिन वो दंड विधान में भी उसका महाकल्याण महान श्रेय निहित रहता है। तो काली के प्रति जो आपने दंड विधान किया, ये भक्तों का द्वेषी था, तो ये आपने सर्वतोभाव से उचित किया और इसके लिए भी औरों के लिए भी हितकर किया। इसके अंदर से विष नष्ट हो गया, इसके मन का विष नष्ट हो गया। दूसरों को दुख पहुंचाना, बेकाम काटना, किसी को मार देना, ये इसका स्वाभाविक कर्म था। इसका मन बदल दिया आपने, इसके मन को बदलकर इसको विष रहित करके इसका आपने कल्याण किया। और ये जो लोगों का हित करता था, इसका विष हरण हो जाने से अब ये भी लोगों का कल्याण नहीं करेगा। तो इसका और लोगों का ये सर्वजन हित हुआ इसके दंड विधान में। बस ऐसा मालूम होता है प्रभु काली की दशा देखने से कितना ये मदोन्नत था। इसके फण हमेशा ऊंचे रहते, खड़े रहते स्तंभ की भांति। आज वो भग्न पड़े हैं लंबे होकर के। इससे मालूम होता है दिखने में कि आपने ज्यादा निग्रह किया, बहुत बड़ा निग्रह किया है, बहुत बड़ा दंड दिया है। तमाम इसके फण टूट गए हैं और ये मतलब प्राय अवस्था में है। किंतु फिर भी अगर विचार करके देखा जाता है तो समझ में आता है कि इस पर आपने महान अनुग्रह ही किया है इस कठिन दंड विधान में भी। क्योंकि एक तो बहुत बहुत बुरे कर्म इसके थे, तब तो इसको सर्प की योनि मिली। सर्प की योनि ये पुण्यवानों को नहीं मिलती, पापियों को मिलती है। तो महान और फिर सर्प की योनि भी कितनी लंबी, 4 चतुर्युग बीत गए इसको यहाँ आए। इतनी बड़ी इसकी लंबी आयु, इतना बड़ा इसका पाप सर्प शरीर, तो आपने अनुग्रह किया, इसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब ये कितना बदला। असली अनुग्रह तो ये हुआ कि इसका मन बदल गया। जो केवल दूसरों के अहित का ही निरंतर चिंतन करता था, दूसरों को दुखी देखने में ही जिससे आनंद मिलता था, बिना मतलब जो किसी को काटता मारता था, वो आज आपके चरणार बिंदों का ध्यान कर रहा है। कहाँ कि कितना परिवर्तन मन का हुआ। सबका अनिष्ट चिंतन करने वाला हृदय आज आपके ध्यान में निमग्न है। और आज ये इतना मदोद्धत था, किसके सामने नमय, तो आज इसने आपके चरणों की शरण ग्रहण कर ली, जो सर्वोत्तम है। आपके चरणों के शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त जीव का पापों से न छूटकर उद्धार होने का कोई उपाय नहीं। भोगते भोगते अगर वो उसे पूरा करे तो कभी पूरा कर नहीं सकता। और पाप की वृत्ति जब तक रहती है तब तक नए नए पाप बनते रहते हैं।
तो आपके शरण होने पर ही पहले के पाप और पाप करने की वृत्ति इन दोनों का नाश होता है। तो आपने इसको विशुद्ध कर दिया। इसकी आकृति विष सांप की सी जरूर है, परंतु आपके चरणों की शरणागति के प्रभाव से इसकी प्रकृति आकृति तो वही है, पर इसकी प्रकृति परम विशुद्ध हो गई। रूप तो नहीं बदला ऊपर का, पर स्वभाव बदल गया। तो आपके चरण प्रहार से कार्य सब प्रकार पापों से मुक्त हो गया और आज इसकी सचमुच आपके भक्तों में गणना होगी। तो काली का महाक्रोध और उसका हिंसा कलुषित हृदय आज इतना पवित्र कि उसमें भक्ति वासना का संचार हो गया। यह कि उसके प्रति परम अनुग्रह है महाराज। इस प्रकार का दंड विधान किसको मिले तो बड़ा सौभाग्यशाली। माने जितने भी पाप करने के मूल कारण हैं वो हैं अंतःकरण की अशुद्धि, मन की बुरी वासना। आकृति चाहे राक्षस की भी रहे, पर मन की बुरी वासनाओं का नाश होकर भगवान मन में आ विराजे तो आकृति में कोई दोष नहीं है। देवता की भी आकृति हो और वो यदि बहिर्मुख हो और भगवत चरणारविंद से विमुख रहकर भोग वासना में प्रलिप्त रहे तो वो वास्तव में देवता नहीं है, वो राक्षसाधम है। तो ये ठीक है कि काली के वर्तमान जन्म में ऐसी कोई चीज नहीं देखी जाती जिसके फल से आप प्रसन्न हो गए हों और बहिर्मुखता उसकी दूर करके आपने चरणों की शरण में ले लिया हो। पर ये मालूम होता है कि कभी इसने कोई पुण्य जरूर किया था, चाहे 100 जन्म के पहले किया हो, ये कोई नहीं जानता। चाहे 100 जन्म के पहले पुण्य किया हो इसने। ये बहुत दफे ऐसा होता है कि जब पुण्य की बहुत अधिक राशि इकट्ठी हो जाती है तो पाप दब जाते हैं, पापों का फल भोगने का अवसर नहीं आता सैकड़ों जन्मों तक। इसी प्रकार पाप जब बढ़ जाते हैं तो पुण्य फल भी दब जाते हैं। तो वो कहती हैं कि ये मालूम होता है, कथा आती है कि जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए तो ये धृतराष्ट्र जो थे ये जाति स्मर थे, पूर्व जन्मों की बातें इनको याद थी। तो श्री कृष्ण समीप बैठे, बोले महाराज हमने 100 जन्म की बात हमने याद कर ली, पूर्व की 100 जन्म में हमसे ऐसा कोई पाप नहीं बना कि जिसमें हमारे 100 बेटे हमारे सामने ही मारे जाएं। क्या कारण है? क्या कर्म जगत में भी भूल होती है या वहाँ भी अन्याय होता है? तो भगवान ने कहा न न्याय होता है न भूल होती है, पर तुम्हारा अपराध जो था ये 100 पुत्रों के मारे जाने का, ये बड़ा होने पर भी छोटा था। और तुम्हारे पुण्य इतने अधिक थे, इतने प्रबल थे कि उन पुण्यों के प्रताप से 100 जन्मों तक इस पाप का फल भोगने का तुम्हें अवसर नहीं मिला। 100 जन्म के पहले का जो जन्म था, 101 पहले का, उसमें तो भगवान ने एक चित्र सामने खड़ा कर दिया। एक नगर है, उस नगर में एक राजा है
बड़े पुण्यात्मा, बड़े धार्मिक, सर्वथा प्रेमी, अहिंसक, सब प्रकार से सदाचार भक्ति परायण, लेकिन कुछ थोड़े से शौकीन थे वो जीभ के स्वाद के। तो जिसको जो चीज प्रिय होती है उसको वो चीज अगर दी जाए, प्रसन्न होता है, प्रसन्न होने पर उससे लाभ मिलने की आशा होती है। तो उनके यहाँ जो रसोई बनाने वाला रसोइया था, वो नई नई चीज बना बना कर स्वादिष्ट दिया करता राजा को। वो था मांसाहारी रसोइया। तो एक दिन वो बगीचे में गया तो वहाँ एक हंस का जोड़ा रहता था। उस हंस के 100 बच्चे हुए थे। इस रसोइये ने इनाम पाने के लोभ से एक बच्चे को मारा और उसको रांध कर राजा को खिला दिया। राजा को बताया नहीं कि ये मांस है, बताया नहीं कि हत्या से आया है, पर राजा ने स्वाद के वश हो गए, वो लगा अच्छा। राजा ने खा लिया, पूछा नहीं क्या है, कि स्वाद लगी, जीभ के वश में था, भूल गया। उसने कहा ये तो चीज बड़ी अच्छी बनी भाई, ये तो बनाया करो। तो 100 बच्चों को वो 100 दिनों में पूरा कर दिया उसने। यद्यपि तुम्हारा ये पाप अज्ञानकृत था, पर तुमने पूछा नहीं, तुमने विवेक से काम नहीं लिया, क्या चीज है तुमने जाना नहीं, और तुम 100 बच्चों को खा गए। वो पाप तुम्हारा अब 100 जन्म के बाद फलित हुआ। तुम्हारे सामने तुम्हारे 100 बच्चे मारे गए। तो पुण्य और पाप अनेक जन्मों के अर्जित रहते हैं, संग्रहित रहते हैं। उनमें से यथा योग्य कर्मों को लेकर जो नियंत्रण करने वाली नियामक शक्ति है, वो फल का निर्माण करती है, देह का निर्माण करती है। तो कोई न कोई बड़ा भारी पुण्य बना हुआ होता, उसका फल आज न मिले, कभी मिलेगा ही। तो ये नागपत्नियां ऐसी संभावना करती हैं कि जरूर हमारे पति ने इस जन्म में तो कोई सत्कर्म किया हो, ये हमारी देखने में हमें याद नहीं है। ऐसा पुण्य कि जिसके फल स्वरूप भगवान स्वयं आकर के इसको दंड देने के लिए ही अपने चरणों का स्पर्श दान करावें इसके मस्तक पर, क्या तोड़ने के लिए। पर ये तो मामूली चीज नहीं है ना, भगवान के श्री चरणों का स्पर्श मस्तक से हो जाए तो इसने अवश्य ही कभी न कभी कोई पुण्य किया होगा, कोई बड़ा भारी अच्छा कार्य किया होगा, कोई बड़ी दुष्टर तपस्या की होगी, जिसके फल स्वरूप इसकी बहिर्मुखता को दूर करने के लिए कृपा पूर्वक आप पधारे। हिरण्यकश्यपु, रावण, जरासंध इत्यादि जो थे, इनकी तो पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती हैं। ये पूर्व जन्मों में पुण्यवान थे, शापवश इस प्रकार हो गए थे। तपस्या की इसका अभिमान था, इससे उन्होंने तपस्या के बल से लोगों को सताया था। तो पर इसमें ये सब बातें नहीं। और यद्यपि तपस्या से विद्वत्ता से कुछ होता नहीं, न वेदे न तपसा न दान से जया। जब तक भगवान की भक्ति न हो, भगवान का भजन न हो, भगवत भक्तों का संग न हो, तब तक न साधेति माम योगो न सांख्यम धर्मोद्धव।
न स्वाध्याय तप त्यागो, तप त्याग स्वाध्याय यज्ञ हवन इत्यादि जितने भी हैं, ये भगवान में मन लगे बिना, भगवान की ओर आकृष्ट हुए बिना ये भगवान को पसंद नहीं कर सकते। भगवान की प्रसन्नता भगवान के भजन से ही होती है। तो ये अवश्य ही कोई बड़ा भारी कभी इसको प्राप्त हुआ होगा। अब इन लोगों को ये पता नहीं है, ये जानती भी नहीं और अपने को भक्त मानती भी नहीं, पर इनका संग भी उसके लिए बड़े लाभ की चीज हुई। इन पत्नियों का संग जो उसे मिला, ये थी भक्त। इनके द्वारा भगवान का नाम गुण कीर्तन सुनने को मिलता, आपस में चर्चा करती सब सुनने को मिलता, इनका संग रहता। तो ये कहती हैं कि कार्य के द्वारा कोई बड़ा भाई पुण्यानुष्ठान हुआ होगा, तो लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ऐसा पुण्यानुष्ठान कौन सा है जिस पुण्यानुष्ठान का फल आपके चरण रज की प्राप्ति। माने दूसरे अवतारों में भी चरण रज नहीं मिलता, चरण नहीं मिलते। अब मत्स्य अवतार में कोई उनका चरण छूना चाहे तो कहाँ छुएगा, है ये नहीं। नृसिंहावतार में चरण छूने जाए तो भय के मारे पहले कांप के मर जाएगा। कूर्मादि अवतारों की भी यही दशा है। तो ये तो आपका जब ये मानवावतार होता है तभी चरण छूने को मिलते, और खास करके खुली छूट तो जो है वो आपकी श्याम सुंदर विग्रह नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आप ग्वालों के यहाँ नाचते हैं। अरे राजघरों में रहे तो उनको नौकर लोग ही अपने गोदी में रखे, नीचे उतारे ही नहीं। बाहर निकले तो सवारी में निकले, न बिचारी भूमि को चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये तो जब राम ने देखा कि यूं तो धरनी ऐसी रह गई तो उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया कि वन में जाकर के धरनी को पवित्र करना है, पैदल चलना है। अपने आप थोड़ा ही विधान होता उनका, सब चाहते थे न वन में जाए। कौन चाहता था वन में जाकर के वन में कोमल चरणों के द्वारा उस अरण्य में वो घूमे? कोई नहीं चाहता था। तो उनको घूमना था, उन्होंने स्वयं अपना विधान बनाया, कैकेयी को निमित्त बना करके। लेकिन यहाँ इस गोप लीला में तो गाड़ी वाड़ी कहीं है ही नहीं और गाड़ी की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ तो गाय चराने जाओ और हाथ में लकुटिया रखो, कामर रखो, रस्सी रखो, ये सब रख करके काम करो। तो यहाँ ये बड़ा सुलभ है, लेकिन सुलभ होने पर भी कार्य के लिए तो वहाँ दुर्लभ था। अगर कहीं पता लग जाता घर वालों को कि ये कार्य रथ की ओर जा रहा है तो जाने देते क्या? तो ये तो मालूम होता है कि कोई विशेष कृपा इस पर आपकी हुई। माने अनंत देव जो है ना, साक्षात अनंत देव, जिन्होंने अपने शरीर को, अपने अंगों को आपका बिछौना बना रखा है, अपने अंगों को आपकी सैया बनाकर, पर उनको भी आपके चरण धूल कण का स्पर्श नहीं मिलता। अरे वो जहाँ रहते हैं वहाँ धूल वूल है ही नहीं, तो आपका चरण रज कण वहाँ कहाँ मिलेगा?